हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं मुकेश ठाकुर एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ मेरे जितने भी फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज पसंद करते हैं, वे कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे होंगे। लेकिन मेरा यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो जिम जाने में पूरी तरह असमर्थ हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। उनसे मेरी विनती है कि अपना लाइफस्टाइल ख़राब ना होने दें। कोई ना कोई वर्कआउट घर में अवश्य करें, अपना खाना पीना सही रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये सब बातें अगर आप रेगुलरली मिस नहीं होने देंगे तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप अपने उसी फिटनेस लेवल से अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे, वरना आप पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज़ अपना वर्कआउट रेगुलर करें, घर में करें, अपना लाइफस्टाइल ख़राब ना होने दें। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा कार्डियो फॉर वेट लॉस, बेली फैट लॉस। हम इस टॉपिक में यह डिस्कस नहीं करेंगे कार्डियो किसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कार्डियो के फायदे और नुकसान क्या हैं। वी विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक टॉपिक, कार्डियो फॉर फैट लॉस। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बेली फैट, इट इज़ अ मोस्ट स्टबर्न फैट। सबसे ज़िद्दी फैट होता है। जब भी हम अपना वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारा फैट आर्म्स से, चेस्ट, शोल्डर से, यहाँ तक कि चेहरे से जाना शुरू हो जाता है। बेली फैट में सबसे लास्ट में रिजल्ट आता है। होता क्या है, हम जब एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, कार्डियो कर रहे हैं, हमारे बीच में प्लेट्यूज आ जाते हैं। हमारा फैट एक लेवल के आके बंद हो जाता है। हम आर्म से, चेस्ट, शोल्डर से कर पाते हैं, लेकिन प्लेट्यू की वजह से बेली फैट का नंबर आते आते हम लोग गिव अप कर जाते हैं, अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। ये प्लेट्यूज आते क्यों हैं? इन प्लेट्यूज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, यही चीज़ें हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने डाइट शेड्यूल सुना होगा, आपने वर्कआउट शेड्यूल सुना होगा, क्या कभी आपने कार्डियो शेड्यूल सुना है? कार्डियो से भी लगातार फैट लॉस कराने के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ में एक स्ट्रेटजी के तहत कार्डियो करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमने 30 से 40 मिनट तक ट्रेडमिल कर ली, क्रॉस ट्रेनर कर लिया, हमारा फैट लगातार बंद होता रहेगा। ऐसा नहीं हो पाता है। कार्डियो से रिजल्ट पाने के लिए हमको साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही जाना पड़ेगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप खुद अपना कार्डियो शेड्यूल डिज़ाइन कर पाएंगे और आपका फैट लॉस लगातार हो सकेगा। कार्डियो से लगातार फैट कम क्यों नहीं होता है, प्लेट्यूज क्यों आ जाते हैं? दरअसल होता क्या है, जब हम एक वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो करना शुरू करते हैं, हम डाइट ढंग से लेना शुरू करते हैं, कार्डियो डाइट लेना शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी कुछ हफ्तों में वेट कम करना शुरू कर देती है। हम हल्के हो जाते हैं और हमारा फिटनेस लेवल बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय हमारी बॉडी दिन भर की हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो कैलोरी पहले बर्न होती थी उससे कम बर्न होना शुरू हो जाती है। रीज़न बीइंग द सिंपल, अब एक तो हम वी आर कैरिंग लेस वेट थ्रू आउट द डे, और दूसरा हमारी बॉडी मेटाबॉलिकली ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। यहाँ पर मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, NEAT, नीट, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वॉकिंग हो गया, स्लो वॉकिंग, हमारा दिन भर के अंदर हम घर में क्लीनिंग कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जितनी भी हैं सब, यहाँ तक कि मैं जब अपने हाथ हिला रहा हूँ, यह भी नीट के अंदर आती है, जो हमारा बॉडी, ब्रेन सबकॉन्शियसली दिन भर में करता रहता है। तो देखा यह गया कि जब हमारा फिटनेस लेवल इंप्रूव होता है तो हमारी नीड की फिगर्स काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज एक बंदा है जो ऑफिस में बैठा है, ऑफिस का काम करता है, वह दिन भर में अपनी 2500 कैलोरी बर्न कर पा रहा है, जिसमें से 1000 कैलोरी नीड के थ्रू बर्न हुई है। अब ये बंदा जिम ज्वाइन करता है, कार्डियो शुरू करता है, वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो करता है, तो कुछ हफ्तों में इसका बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे इसका बॉडी वेट कम शुरू होता है तो इसके नीड के थ्रू बर्न होने वाली कैलोरीज भी घटना शुरू होती है। देखा गया है कि ये घटना 15% तक हो सकती है, यानी कि जो पहले वो 1000 कैलोरी बर्न कर रहा था, अब वो केवल 850 बर्न करेगा। मतलब पहले उसकी कैलोरी का कंजम्पशन दिन भर में 2500 जो था, अब वो घटकर 2350 ही हो गया है।
तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा एक स्टेज में आने के बाद में कैलोरी बंद होना, फैट बंद होना कम बंद हो जाता है। कार्डियो से लगातार वेट लॉस कराने के लिए हम लोगों को 4 बातें अपनी स्ट्रेटेजी में डालनी है। प्रोग्रेस इट ओवर टाइम, समय के साथ वो हमेशा प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए। ड्यूरेशन, उसकी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन कार्डियो की थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहनी चाहिए हमें। डिफ़िकल्टी, इंटेंसिटी यानी कि एक्सरसाइज की, कार्डियो की इंक्लाइन या फिर स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। और चौथा, वर्क हार्डर देन द लास्ट टाइम। पिछली बार से इस बार का सेशन हमारा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। यह कार्डियो प्लान अगर हम डाइट के साथ मर्ज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ में सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। मैंने एक 4 स्टेप प्रोग्राम बनाया है जिससे कि आप लोग इन 12 हफ्तों में अपना वेट लॉस लगातार देख पाएंगे। सारे प्लेट्यूज जो बीच में आते रहेंगे उनको ओवरकम करते जाएंगे और अपनी बेली फैट तक पहुंचकर उसको कम करने में सक्षम हो सकेंगे। स्टेप 1, स्टैब्लिश अ बेसलाइन कार्डियो। इसके तहत हम लोग केवल अपनी कार्डियो लो इम्पैक्ट लो इंटेंस रखेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारी रिकवरी आसानी से होगी और हमारी बॉडी में इंजरी के चांसेस ना के बराबर होंगे। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 10 मिनट इंक्लाइन पे हफ्ते में 3 दिन करें, दैट इज़ इनफ। अब आप कहेंगे कि सर 10 मिनट तो बहुत कम होता है, इससे फैट लॉस कहाँ होगा। यहाँ मकसद हमारा फैट लॉस कराने का नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद है केवल बॉडी को कार्डियो की आदत डालना। क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी कार्डियो लेवल का जब आस्ते आस्ते प्रोग्रेस होगा तो वो उसको मैनेज कर सके, हम लोग रेगुलर कर सके कार्डियो। स्टेप 2, ग्रेजुअली इंक्रीज। अब हम लोगों को अपनी कार्डियो की ड्यूरेशन या डिफ़िकल्टी यानी कि इंटेंसिटी रेगुलरली बढ़ानी है। पहले हफ्ते हम लोगों ने केवल 10 मिनट कार्डियो किया, अब हम लोगों को हर हफ्ते 5 से 10 मिनट ड्यूरेशन बढ़ानी है, या फिर हर हफ्ते उसका कुछ न कुछ इंक्लाइन बढ़ाना है या उसकी स्पीड बढ़ानी है, जिससे कि बॉडी हमारी हमेशा शॉक में रहे और बिल्कुल भी कैलोरी का जज ना कर पाए। इससे क्या होगा, हमारे सारे प्लेट्यूज हिट नहीं होंगे और हम उन प्लेट्यूज को आराम से ओवरकम कर जाएंगे। स्टेप 3, कीप अदर वेरिएबल्स कंसिस्टेंट। यहाँ पर मेरा फोकस यह है कि जैसे जैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे, कुछ हफ्तों बाद आपका बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे जिम के अंदर। इन चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, आपको दिन भर की एक्टिविटीज में इनएक्टिव कर देगी और कम कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देंगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं होने देना है। अपनी एक्टिविटीज़ जितनी आप पहले कर रहे थे उतनी ही अभी करनी है। इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहला स्टेप काउंट से। आप लोग अपने स्टेप काउंट को नोट कीजिए। जितना आप पहले चल रहे थे उतनी ही एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको स्टेप काउंट्स अपने उतने अभी भी रखने। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर इन्वॉल्व करें। इट विल हेल्प यू बर्न फ्यू एक्स्ट्रा कैलोरीज। एंड थर्ड पॉइंट, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप जिम के अंदर 300 कैलोरी बर्न कर रहे हैं और घर आके आपने 300 कैलोरी खा ली, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। चौथा, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने दिन भर में ऐड कीजिए, जैसे कि आपने अपनी गाड़ी खुद धो ली, फूलों को पानी दे दिया या कोई और एक्टिविटी का स्पोर्ट आप खेलना शुरू कर दिया। इससे आपकी नीड के थ्रू बर्न होने वाली कैलोरी थोड़ी बढ़ जाएगी और आप प्लेट्यूज के अंडर नहीं आएंगे, आप प्लेट्यूज को ओवरकम कर जाएंगे। कई बार सवाल यह भी उठता है जिम में कि सर मैंने अपनी कार्डियो बढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। रीज़न यही है उसका। स्टेप 4, मेंटेन। अब जैसे कि 12 हफ्तों के लंबे स्पैन के बाद जो गोल आप लेके चले होंगे वो आपने अचीव कर लिया होगा। आपका बॉडी फैट और आपका बेली फैट काफ़ी कम हो चुका होगा, तो अब इसको मेंटेन कैसे रखा जाए? अभी स्टेज में अगर हम अपनी कार्डियो बंद कर देते हैं और डाइट पहले जैसा लेना शुरू कर देते हैं, लूज डाइट, तो कुछ हफ्तों में हमारा बॉडी फैट वापस आ जाएगा और हम जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे कि आप अपनी फिजिक को इंटैक्ट रख सकते हैं, अपनी फिजिक को ख़राब नहीं होने दे पाएंगे। तो पहला स्टेप इसमें यह है कि हम लोगों को अपनी कार्डियो आस्ते आस्ते कम करनी है। टेपर डाउन द कार्डियो। अभी अगर हम 45 से 50 मिनट कार्डियो कर रहे हैं तो हमको आने वाले हफ्तों में कार्डियो को आस्ते आस्ते कम करना है, वीक दर वीक थोड़ा थोड़ा कम करना है, उसकी इंटेंसिटी या उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से भी। और हमको एक ऐसी फिगर तक आना है, चाहे वो 25 से 30 मिनट हो, 2 के इंक्लाइन पे हो, ऐसी फिगर पर आना है जिसको हम लंबे समय के लिए रेगुलरली फॉलो कर सकें। हमको अपने बॉडी वेट को क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर हम और उसी हिसाब से हम लोगों को अपने डाइट में
या वर्कआउट रूटीन में चेंजेस मेंटेन करने हैं ताकि हमारी नई फिजिक इंटैक्ट रहे। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट भी है वह है हमारी डाइट के साथ कैसे किया जाए। हमको अपनी डाइट को भी आस्ते आस्ते बढ़ाना है। इससे पहले हम लोग कैलोरी डेफिसिट खा रहे थे काफ़ी, जो हम ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं खा सकते, इट कैन बी हार्मफुल। तो हम लोगों को अपनी डाइट को आस्ते आस्ते बढ़ाना है, हेल्दी फूड्स, हेल्दी कार्ब्स उसमें इन्वॉल्व करने हैं, जिससे कि हमारा जो नीड के थ्रू बाहर कैलोरीज बर्न हो रही है वो बूस्ट हो सके प्रोसेस। कुल मिलाकर देयर इज़ नो मैजिक नंबर। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि ऐसी कौन सी फिगर है, आपको कार्डियो इतना करना चाहिए जिससे कि आपका फैट लगातार बर्न होता रहे। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट द थंब रूल इज प्रॉपर कार्डियो प्लान, कंट्रोल्ड डाइट एंड वर्कआउट रूटीन। अगर आप ये 3 चीज़ ढंग से कर रहे हैं तो आपका फैट ज़रूर लगातार कम होता रहेगा और कोई भी प्लेट्यूज आपको ब्रेक नहीं कर पाएगा। आप सारे प्लेट्यूज को ओवरकम कर जाएंगे और अपना फैट लॉस और अपनी नई फिजिक इंटैक्ट रखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ में मैं आपके सामने बार बार आता रहूँगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।